लड़के का पैर फिसलने के कारण वह पहाड़ की छोटी से सीधे नीचे गिरने लगा। गिरते समय वह एक पेड़ की डाल पर जाकर अटक गया, लेकिन वह डाल भी कुछ ही देर में टूट गई और लड़का फिर से पहाड़ के नीचे की ओर गिर पड़ा। नीचे जंगल में एक लड़की रहती थी। उसने लड़के को घायल अवस्था में देखा और तुरंत उसके पास पहुंच गई। लड़की ने उसे एक विशेष दवाई खिलाई, जिससे लड़का तुरंत ठीक हो गया। इसके बाद लड़की ने उसे एक उपहार दिया। वह एक साधारण किताब नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी पुस्तक थी, जिसकी मदद से लड़का अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता था। किताब देने के बाद वह लड़की अचानक गायब हो गई। असल में वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि जंगल में रहने वाली एक परी थी। लड़का उस किताब की सहायता से अपने शरीर की शक्तियों को बढ़ाने लगा। कुछ ही समय में उसने उस पुस्तक के माध्यम से अपनी ताकत को बहुत अधिक बढ़ा लिया। इसके बाद वह एक गांव की ओर जाने लगा। गांव पहुंचने पर उसका सामना एक लड़ाके से हुआ। वह लड़ाका लड़के के पास आया और उसे डराने धमकाने लगा। लड़के ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। लड़के की इतनी शक्ति देखकर वह लड़ाका हैरान रह गया। कुछ देर बाद वह फिर उठकर लड़के से लड़ने लगा, लेकिन इस बार लड़के ने उसे बुरी तरह हरा दिया। लड़के की ताकत और लड़ाई की खबर पूरे राज्य में फैल गई। यह बात एक राजकुमारी तक भी पहुंची, जिसने कभी उसी लड़के को वह जादुई किताब देकर उसकी शक्तियां बढ़ाने में मदद की थी। यह खबर सुनकर राजकुमारी चिंता में पड़ गई। उसे डर था कि कहीं लड़का अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करने लगे। तभी एक आदमी लड़के के पास आया और उससे कुछ पैसे देकर वहां से चले जाने के लिए कहा। लड़का वहां से जाने ही वाला था कि तभी राजकुमारी उसके सामने आकर उसे रोकने लगी, लेकिन लड़का उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी थी और वह राजकुमारी के साथ बिताए हुए समय को भूल चुका था। इसके बाद लड़का एक घर में जाकर फिर से अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगा। दूसरी ओर राजकुमारी अपनी दासी के साथ चिंता में डूबी हुई थी। उसे डर था कि कहीं लड़का अपनी ताकत का गलत उपयोग न करने लगे। हालांकि राजकुमारी को अपने आसपास के लोगों की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में उन सभी को तुरंत वहां से चले जाने का आदेश दे दिया।